हम कार्तिक के जो 7 नियम है, कार्तिक के महीने के जो 7 नियम बताए गए हैं, कम से कम हम 7 नियम में से एक नियम ऐसा पकड़ें जिससे हमारा जीवन सार्थक हो जाए। आप भले 7 नियम नहीं कर रहे कार्तिक के, भले एक नियम करो, पर वो नियम हमारा पूर्ण चलना चाहिए, उसकी नियम की पूर्णता पूर्ण होना चाहिए। आपको कहा था कार्तिक के 7 नियम हैं, उसमें पहला दीपदान, दूसरा तुलसी पूजन, तीसरा भूमि पर शयन, चौथा शरीर पर तेल नहीं लगाना, पांचवा सुंदर दलहन चीजों का त्याग करना, और छठा ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करना, और 7वां अपने जीवन में कार्तिक के महीने में चाहे वाणी का संयम हो, चाहे भोजन का संयम हो, चाहे शब्दों का संयम हो, चाहे दृष्टि का संयम हो, चाहे इंद्रियों का संयम हो, वो संयम रखें। वो संयम धारण करना। अब हमें ये ज्ञात करना है कि 7 नियम जो कार्तिक के महीने के होते हैं, कार्तिक माहत्म्य में जो 7 नियम बताए गए होते हैं, इन 7 नियम में से कोई एक नियम हम हमारी जिंदगी में उतार लें, कोई एक नियम हम हमारे जीवन में उतार लें, जिस नियम के बल पर हमें परमात्मा का साक्षीकरण हो जाए। कोई एक नियम। अगर आप दीप दान कर रहे हो कार्तिक के महीने में, प्रतिदिन आपने 1 महीना तक दीप दान करा महाराज, तो ये भी आपका एक नियम है। 1 महीने तक आपने जो तुलसी में जल चढ़ाया, ये भी आपका नियम है। आपने अगर वाणी पर संयम रखा है, ये भी आपका है। महाराज एक बहुत सुंदर बात कार्तिक के माध्यम से लीजिएगा अपने जीवन में। माता लक्ष्मी को सबसे ज्यादा प्रिय प्रसाद कौन कौन सा होता है? जल्दी बोलो जरा, जल्दी से बताओ। माता लक्ष्मी का प्रिय प्रसाद कौन सा है? कोई कहेगा खीर, कोई कहेगा सीरा हलवा, कोई कहेगा सिंघाड़ा, कोई कहेगा सीताफल, कोई कहेगा फल। पर माता लक्ष्मी के लिए सर्वश्रेष्ठ अगर कोई पकवान है, माता लक्ष्मी के लिए अगर सर्वश्रेष्ठ यदि कोई भोग है, अगर कोई ने किसी दीपावली के दिन अगर लक्ष्मी जी को शहद का यदि भोग लगाया है, तो उसके घर में कभी गरीबी नहीं आ सकती, वो उन्नति की ओर बढ़ता है। अब दुनिया के लोग क्या करते हैं? दीपावली के दिन पकवान बनाते, गुजिया बनाते, चक्की बनाते, बर्फी बनाते, लड्डू बनाते, बाजार से मिठाई लाते, पकवान बनाते, खीर बनाते, हलवा बनाते, दुनिया का सारा भोग माता लक्ष्मी को दीपावली के दिन लगाते हैं। पर बहुत कम लोग होते हैं जो लक्ष्मी जी को शहद का भोग लगाते हैं। मेरे हिसाब से तो यहाँ भी जितने बैठे होंगे, इसमें भी कुछ ही होंगे गिने चुने जो लक्ष्मी जी को शहद का भोग लगाते है। कोई है शहद का जो भोग लगाते लक्ष्मी जी को? तो लक्ष्मी जी को शहद का भोग लगा। लक्ष्मी को शहद की प्रियता, मधु की प्रियता, वो आनंद था देता। शिव महापुराण की कथा कथी है, भगवान शंकर का पावन चरित्र कर रहा है। शिव महापुराण वर्णन कर रही है, भगवान ब्रह्मा जी ने भगवान नारायण से कहकर एक विशाल पर्वत का मंथन करा, जिसने शिवलिंग की आकृति उत्पन्न करी और शिवलिंग की आकृति को उत्पन्न किया। भगवान नारायण ने भगवान शिवलिंग के चरण ढूंढे, सत्य कहा मुझे चरण नहीं मिले, इसलिए उनका नाम सत्यनारायण हो गया। भगवान ब्रह्मा जी आकाश मार्ग की ओर बढ़ते चले गए, उनको कोई शीश नहीं मिला, तो केतकी के फूल से झूठ बुलवाया, माता गौ माता से झूठ बुलवाया, और ब्रह्मा जी ने खुद ने झूठ बोला। ब्रह्मा जी स्वयं झूठ बोल दिए, उनका सिर कटा, कर्मनाशा नदी प्रकट हुई। कर्मनाशा नदी
कटा हुआ शीश बट वृक्ष धारण कर लिया। बड़ के पेड़ के नीचे भगवान देव अधिदेव महादेव स्वयं विराजमान हुए, जिनका नाम बटकेश्वर महादेव। बोल बटकेश्वर महादेव की जय। आगे वर्णन आता